हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। अपना चैप्टर चल रहा था हेलोजन व्युत्पन्न। लास्ट क्लास में हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अध्ययन किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे। देखिए हेलो एरिन जो है इसमें हम बेंजीन वलेस से रिलेटेड अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पीछे हमने जो पार्ट पढ़ा था हेलो एल्केन जो पढ़ा था वो था एलिफेटिक, यानी उनमें एलिफेटिक कंपाउंड की रिएक्शन चल रही थी सारी की सारी, यानी बेंजीन वाले की रिएक्शन नहीं थी वहां पर। जबकि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे सारे के सारे हेलो एरिन के अंदर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक हेलो एरिन। देखिए हेलो एरिन का मतलब क्या होता है, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन द्वारा होता है। जैसे अपने हेलो एल्केन में पढ़ा था, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो हेलोजन द्वारा करवाया था। तो यहाँ पर देखिए हेलो एरिन की डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एरिन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, देखो एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन वाले। जैसे ध्यान दें आप, ये बेंजीन वाले, ठीक है, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का, जैसे देखो बेंजीन वाले पर ये जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु द्वारा। तो देखिए इसकी रिएक्शन कराते हैं हेलोजन से। जैसे मैंने हेलोजन द्विपरमाणु होता तो Cl2 लिखेंगे, रिएक्शन फोटोन एनर्जी है। तो यहां से देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा हो जाएगा, हेलोजन परमाणु द्वारा। तो यहां से फिर यहां से Cl, तो ये बन जाएगा HCl, और यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो क्या परमाणु जुड़ जाएगा, क्लोरीन। तो यहां लिख दिया क्लोरीन परमाणु। तो किसी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिनमें बेंजीन वाले होती है वो कंपाउंड कहलाते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, यानी एरोमेटिक से एक का भी हो सकता है प्रतिस्थापन, दो का भी करवा सकते हो, तीन का भी करवा सकते हो आप। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु, तो यहां मैंने हेलोजन ले लिया, हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एरिन कहलाते हैं। तो डेफिनेशन इजी है, ये अपन ने पढ़ी थी हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में यहां पर था एल्के लिखा था या एलिफेटिक लिखा था आपने, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप नोट करें। इसके बाद में जैसे जनरली मैं आपको बता दूं, हेलो एरिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हेलो एरिन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हेलो एरिन जैसे अपन ने पीछे लिखे थे जिनमें हेलोजन सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होगा, यानी हेलो एरिन जो है, ध्यान दें आप, हेलो एरिन दो प्रकार के होते हैं। अब हेलो एरिन दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होते हैं एरिल हैलाइड और दूसरा होता है बेंजेलिक हैलाइड। एक होता है एरिल हैलाइड और एक होता है बेंजेलिक हैलाइड।
अब ध्यान दीजिए, एरिल हैलाइड और बेंजेलिक हैलाइड आपने पीछे भी पढ़ा है, वापिस भी रिपीट कर दो। एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, इनमें हेलोजन परमाणु, जब हेलोजन परमाणु, जैसे मान लीजिए बेंजीन वाले है और बेंजीन वाले के कार्बन से सीधा हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, जब हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे एरिल हैलाइड कहा जाता है। तो ये लाइन नोट कर लोगे आप। एरिल हैलाइड कौन से होते हैं, जब हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले के कार्बन से, या ये भी कह सकते हो जब हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड कहलाते हैं। तो ये किसमें आएगा, एरिल। अब इसका नेम लिखे अपन, ये क्या है, सीएल। सीएल क्या है, प्रति स्थापित, तो क्या लिख दोगे, क्लोरो। किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, तो नाम क्लोरो बेंजीन। अब बेंजिलिक हैलाइड कौन सा था, देखिए बेंजिलिक हैलाइड में ये पढ़ा था जब हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले की पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से, देखो ये तो बेंजीन वाले का कार्बन है, इस बेंजीन वाले कार्बन से कार्बन और इससे क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ हो। तो यहां पर देखो, उसके बंद पूरे करोगे तो यहाँ क्या आएगा, CH2 आएगा क्या। तो यहां पर देखिए ये हेलोजन, तो हेलोजन परमाणु जब बेंजीन वाले की पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे बेंजेलिक हैलाइड कहा जाता है। तो दोनों की आप डेफिनेशन है पीछे भी लिखी हुई है, दोबारा बोल रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे आप। एरिल हैलाइड क्या होता है, इसमें क्या लिखोगे, जब हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे एरिल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है। सेकंड, बेंजेलिक हैलाइड में क्या लिखना है, जब हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले की पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा होता है, जब हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले की पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे बेंजेलिक हैलाइड कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लेंगे। जैसे इसका भी मैं आपको नाम बता दूं, ये देखो रिंग पर CH2 उससे हेलोजन है, तो देखो ये रिंग से CH2 जुड़ा हुआ है ना, ये पूरा ग्रुप यहां तक का, इसको तो बोलते हैं बेंजेलिक। क्या बोलते हैं, बेंजेलिक, राइट। और आगे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या लिख सकते हो, क्लोराइड, बेंजेलिक क्लोराइड। तो ये दोनों की एग्जांपल और दोनों की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है हेलो एरिन का, सिंपल सा प्रोसीजर है एकदम से। तो यहाँ आप, वहां पीछे आपने एलिफेटिक पढ़ा, यहाँ पढ़ेंगे हम एरोमेटिक। तो ये बेंजीन वाले हैं, तो किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु द्वारा हो जाता है तो बनने वाले यौगिक हेलो एरिन कहलाते। तो यहाँ पर एक का भी प्रतिस्थापन कर सकते हो, एक का करोगे तो मोनो हेलोइरिन हो जाएगा, यदि दो हेलोजन का प्रतिस्थापन तो डाई हेलोइरिन। जैसे हेलोइरिन का वर्गीकरण लिखें तो हेलोइरिन का वर्गीकरण क्या लिख सकते हो, जब एक हेलोजन का प्रतिस्थापन हो जाए तो मोनो हो जाएगा, दो का होगा तो डाई हो जाएगा, तीन का होगा तो ट्राई हेलोइरिन हो जाएगा। तो बात आपकी समझ में आ गई क्या, तो इसको नोट करें आप। तो आगे बढ़ते हैं अपन हमें।
अब देखिए हेलो एरिन का वर्गीकरण और बताता हूं मैं आपको। हेलो एरिन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन। देखिए हेलो एरिन का वर्गीकरण है, इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे फर्स्ट आएगा मोनो हेलो एरिन, सेकंड नेम है फर्स्ट मोनो हेलो एरिन, सेकंड है डाई हेलो एरिन, और थर्ड है ट्राई हेलो एरिन। तो हेलो एरिन के वर्गीकरण में कौन कौन से भाग है? मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। देखो मोनो हेलो एरिन क्या होगा, इसमें हेलोजन परमाणु कितने होंगे? एक होंगे। जब हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले से एक हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो मोनो हेलो एरिन होगा। जब बेंजीन वाले से दो हेलोजन जुड़े हो, जैसे देखो मैं एग्जांपल फॉर, जैसे ये बेंजीन वाले और बेंजीन से मैंने यहाँ कितने हेलोजन जुड़े हैं? एक। जैसे डाई हेलो एरिन की बात करें तो डाई हेलो एरिन में से मैंने जोड़ दिए 1 और ये 2, ठीक है। ये ट्राई हेलो एरिन का जैसे एग्जांपल लिखूं, ये बेंजीन वाले है और बेंजीन वाले से हेलोजन जोड़ दिए हैं 3, राइट है। तो यहाँ पर देखिए मोनो हेलोजन, इसमें बेंजीन वाले से कितना हेलोजन है? एक हेलोजन है। इसमें बेंजीन वाले से हेलोजन कितने हैं? 2। इसमें बेंजीन वाले से कितने हेलोजन है? 3। तो इनकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? मोनो हेलोजन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? इसमें जब बेंजीन वाले से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एरिन। और जब बेंजीन वाले से दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो डाई हेलो एरिन। और जब बेंजीन वाले से 3 हेलोजन जुड़े हुए हो तो उसे ट्राई हेलो एरिन कहा जाता है। या ये भी कह सकते हो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे देखिए अभी भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर लिखे थे आपने बेंजीन वाले दी क्या, और बेंजीन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन कर दे, अभी बताया था आपको। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ क्या जुड़ा था आपने? Cl। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन द्वारा होता है तो वो कौन सा कहलाएगा? मोनो हेलो एरिन। तो डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन द्वारा होता है तो बनने वाले यौगिक मोनो हेलो एरिन कहलाते हैं। और इसी को आप यदि दो पर लेके जाओ, जैसे मान लीजिए बेंजीन वाले हैं, ध्यान दें आप, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन। इस बार क्लोरीन कितना मोल ले लेंगे? 2 मोल। तो यहां से देखो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाए? प्रतिस्थापन किस द्वारा होगा? वही हेलोजन के द्वारा। तो इस बार 2 HCl बाहर हो जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये Cl और Cl आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर जुड़े जाएगा। जब एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो मोनो हो जाएगा, 2 का करवाओगे तो डाई हेलो एरिन, और 3 का करवाएंगे तो ट्राई हेलो एरिन हो जाएगा। तो डेफिनेशन आपके पास दोनों टाइप की लिख सकते हो। इसमें हेलोजन परमाणु कितने होते हैं? एक। इसमें हेलोजन परमाणु, जब हेलोजन परमाणु कितने हो? 2। और जब हेलोजन परमाणु 3 होते हैं तो कौन सा होगा? ट्राई हेलो एरिन। एक डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई, ये भी आप लिख सकते हो, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन द्वारा होता है तो बनने वाले यौगिक मोनो हेलो एरिन। डाई हेलो एरिन में क्या लिखेंगे? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन का, तो डाई में 2 के करेंगे, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 हेलोजन द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे? डाई हेलो एरिन। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हेलोजन के द्वारा होगा तो क्या कहलाएगा? ट्राई हेलो एरिन। अब जैसे मैं आपको कहूं इसका नाम बताओ, इसका नाम बता सकते हो? उसका क्या लिखा था अभी भी? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसमें क्लोरीन कितने देखो? ये 2 है, ये 1 नंबर पर आ गया, ये 2 नंबर। आईपीसी नोमेनक्लेचर आपको आता है, ये 1 पर ये 2 पर, तो इसका नाम 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन नोट कर लोगे। इसमें 3 आ रहे, 1 2 और 3 पर 1,2,3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो 1,2,3 ट्राई क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा।
तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो आपको क्लासिफिकेशन जो है तीन हो गए इसके, मोनो हेलोइरिन, डाई हेलोइरिन एंड ट्राई हेलोइरिन, इसमें आपके आ जाएंगे। तो ये अपना है हेलोइरिन। तो हेलोइरिन की आपको आज जो बताया वो बताया बेसिक बताया आपको। मोनो हेलोइरिन है, जैसे हेलोइरिन की सबसे पहले क्या पढ़ी हमने, डेफिनेशन पढ़ी है। तो मोनो सॉरी हेलोइरिन की डेफिनेशन क्या थी, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन के द्वारा होगा तो क्या कहलाएगा, हेलोएरिन कहलाएगा। जिसमें दो टाइप्स बताए थे आपको, एक आएगा एरिल हैलाइड और एक था बेंजेलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड कौन सा था, जब हेलोजन सीधा किसे जोड़ेंगे, देखो एरिल हैलाइड में हमने ये पढ़ा था, जब हेलोजन हम सीधा बेंजीन वाले के कार्बन से जोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहेंगे। और बेंजेलिक हैलाइड में क्या था, जब हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले की पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा हो, तो यहां पर हेलोजन पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब हेलोजन बेंजीन वाले की पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, बेंजेलिक हैलाइड। तो यहां पर पूरे करोगे तो शेष लगाया था आपने। उसके बाद में आपको बताया हेलोएरिन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में इसमें तीन है, मोनो हेलोएरिन, डाई हेलोएरिन, ट्राई हेलोएरिन। मोनो हेलोएरिन में क्या होगा, इसमें हेलोजन परमाणु कितने होंगे, एक। डाई हेलोइरिन, इसमें हेलोजन परमाणु कितने होंगे, दो। ट्राई हेलोइरिन, इसमें हेलोजन परमाणु तीन होते हैं। ये तीनों के एग्जाम्पल हो गए। तो इनको आप नोट कर लें, डेफिनेशन भी नोट कर लो कि सिंपल सी है, और एग्जाम्पल एक एक आपको ध्यान में होना चाहिए। और इनका नामकरण करते हैं हेलोइरिन में तो ध्यान होना चाहिए, पहले हमेशा प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और बाद में बेंजीन का नाम लिख दिया जाता है। और एक मुख्य बात और, हेलोइरिन जो होते हैं इसे AR एक्स से प्रदर्शित करते हैं भाई। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, AR का मतलब होता है एरिल होता है। AR को क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। और एरिल किसे बोलते हैं, बेंजीन वलय को बोलते हैं। एरिल किसे बोलते हैं, बेंजीन वलय को कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, हेलोइरिन का वर्गीकरण तीन भाग होते हैं इसके, नाम मोनो हेलोइरिन, फिर इसकी डेफिनेशन, इसमें हेलोजन परमाणु एक होता है। जब बेंजीन वाले से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो मोनो हेलोइरिन कहलाएगा। फिर उसका एग्जांपल लिख दोगे। डाई हेलोइरिन में जब बेंजीन वाले से दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो डाई हेलोइरिन, और जब बेंजीन वाले से तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हैं तो ट्राई हेलोएरिन। तो ये नोट करें आप। इसके बाद में देखिए आप, देखिए आपके ये जो चैप्टर चल रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको दोनों को भी मैं सॉल्यूशन आज करवा देता हूं। एक जो टॉपिक पूछा गया था होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हमने पढ़ी थी पीछे, उसकी मैकेनिज्म क्रिया विधि के बारे में पूछा गया है, तो इसको भी देखो सोल्व करवा देता हूं। होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ध्यान दें आप, होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, देखिए क्या होती है होफमान कार्बिल, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व
KOH के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। मुख्य बात ध्यान दे, होफमान कार्बिल-एमीन अभिक्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड होता है। होफमान कार्बिल-एमीन अभिक्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड होता है। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर देखिए, क्लोरोफॉर्म जो है इसमें सबसे पहले प्राथमिक एमीन जैसे मैंने लिखा RNS2 बताया था आपको। देखो, जब NH2 ग्रुप होता है एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, जब NH2 समूह एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। जब NH2 ग्रुप एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन कहते हैं। अब एल्किल देखिए, एल्किल R बराबर हम है ना, यहाँ मेथिल ग्रुप भी ले सकते हैं, R बराबर हमें यहाँ पर एथिल ग्रुप भी ले सकते हैं, और R बराबर हमें फेनिल ग्रुप भी ले सकते हैं C6H5। इसका नाम क्या होता है? मेथिल। इसको क्या बोलते हैं? C2H5 को एथिल और C6H5 को फेनिल कहते हैं। और ये आप एल्किल ग्रुप ज्यादा काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एल्किल का अर्थ समझ आ गया। एल्किल का मतलब यहाँ आप CH3 मेथिल भी ले सकते हो, एथिल भी ले सकते हो, फेनिल भी ले सकते हो। अब ध्यान दीजिए आप, प्राथमिक एमीन की क्रिया किससे करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म से। अब क्लोरोफॉर्म में देखिए CHCl3 होता है, CHCl3, और साथ में काम आएगा KOH। साथ में क्या काम आएगा? KOH। अब यहां पर देखिए, इस अभिक्रिया में ये प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 नोट कर दिया, KOH लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखें आप, यहाँ पर K है, पोटेशियम है, यहाँ पर Cl है। ये K और Cl आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? KCl फॉर्म होगा, नहीं होगा? अरे भाई, K और Cl मिलेगा तो KCl फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो ये बन जाएगा KCl। अब यहाँ पर Cl कितने हैं देखिए? 3। तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीपल करोगे आप तो यहाँ पर ये भी कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, एमीन NH2 ग्रुप है क्या? यहाँ से देखो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ब्रेक। ये हाइड्रोजन है वो O से मिलेगा तो क्या बना देगा? ये H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। अब ध्यान दें, O कितना है? देखो 3 है। O कितना है? यहाँ 3 है, तो इसको कितने से मल्टीपल करेंगे? 3 से। तो हाइड्रोजन कितने? देखो 3 दूनी 6। तो ध्यान दे, 3 तो ये रहे हाइड्रोजन, 3 और 1 ये रहा हाइड्रोजन, 4 और 4 और 2 6। हाइड्रोजन का बैलेंस कंप्लीट है। तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ एक परमाणु कौन सा बच गया? कार्बन। तो ये कार्बन किसी साथ जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ, और हमारा बन जाएगा RNC। और R को क्या बोलते हैं? एल्किल। और NC का नाम होता है आइसोसाइनाइड। क्या होता है? आइसोसाइनाइड। तो बात आपकी समझ में आई क्या? तो ये तो है अभिक्रिया एल्किल आइसोसाइनाइड बनाने की। अब इसकी क्रिया विधि पूछी गई है। अब क्रिया विधि में देखो क्या होता है। क्रिया विधि में हमेशा ध्यान रखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखी जाती है तो उसमें जो भी रिएक्टेंट काम में लेते हैं, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, जो अभिकारक काम में लेंगे उन सब का अपने को यूजेज करना पड़ेगा। अब इसके क्रिया विधि में सबसे पहले देखो KOH है, इसमें सबसे पहले पद के अंदर क्या होगा? क्रिया विधि के KOH जो है इसके 1 मोल का आयनन होगा। कितना मोल लिया मैंने? 1 मोल है। यहाँ पर इसका आयोनाइलाइजेशन होगा। आयोनाइलाइजेशन का मतलब ये धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाएगा। तो धनायन क्या बनेगा? K+ और ये OH क्या बनेगा? माइनस। सेकेंड स्टेप देखिए आप, सेकेंड में काम आएगा क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म में देखिए क्या होता है? ये HCCl ये क्लोरोफॉर्म है क्या? ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेप के अंदर यहां से ये क्या कर देगा? H+ डोनेट कर देगा। क्या डोनेट कर देगा? H+। अब ये देखो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? कार्बन को दे रहा है।
तो कार्बन ग्रहण करेगा तो कार्बन पर क्या जाएगा माइनस, और ये बताओ Cl3 तो है, CCl3 माइनस ही है क्या, राइट है। अब यहाँ से बताओ ये H प्लस अलग होगा क्या, या भाई ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ से बन तो टूट ही रहा है, तो ये H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा क्या, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देता है तो जो देगा उस पर क्या आएगा प्लस। अब देखो ये यहाँ से तो H प्लस ले लेगा और यहाँ पर क्या है OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा H2O। क्या सेकंड स्टेप समझ में आई क्या, क्या किया यहाँ से H डोनेट कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा उस पर क्या लिखा मैंने माइनस। अब देखो माइनस लिखा है यहाँ से H प्लस और यहाँ O है तो H और OH मिलेगा तो क्या बन गया H2O। थर्ड स्टेप देखिए अब आप, यहाँ क्या है CCl3 है क्या, Cl ऐसे भी नोट कर सकते हो आप, ये माइनस। अब देखो क्लोरीन की विद्युतता कार्बन से क्या होती है, देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसको समाप्त कैसे करेंगे, क्लोरीन की विद्युतता कार्बन से ज्यादा होती है, तीनों क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान दीजिए इसके अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा क्या, तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो एक Cl माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा क्या, भाई ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आएगा माइनस आएगा, तो एक Cl माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो ये दे रहा है तो इस पर क्या आएगा प्लस, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा प्लस चार्ज, पहले से क्या है कार्बन पर माइनस, तो प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल होगा नहीं होगा, तो ये क्या बच जाएगा CCl2 बच जाएगा, और यहाँ पर ये Cl माइनस आप यहाँ लिख दो चाहे या यहाँ लिख सकते हो Cl माइनस, तो यहाँ पर बताओ दो इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि कार्बन होता है, कार्बन के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, अब ध्यान दें आप 4 होते हैं तो देखो दो तो बंद बना रहे हैं क्या, राइट है क्या, तो दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं बचेंगे, बचेंगे, तो मैंने यहाँ नोट कर दी, दो बंद बनाने का काम आ गए और दो इलेक्ट्रॉन बच गए, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसका मतलब एक लोन पेयर बोल सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसकी क्रिया किसकी होगी, इसका नाम क्या होता है ध्यान दें आप, इसका भी बताया था मैंने, Cl कितने 3, तो क्या लिख सकते हो ट्राई क्लोरो कार्बे एनाइन, ट्राई क्लोरो, जब कार्बन पर एनाइन आता है तो कार्ब एनाइन लिखते हैं, इसका बताया था डाई क्लोरो कार्बिन, ये हॉफमान कार्बिल-एमीन अभिक्रिया क्या बताया था मध्यवर्ती। फोर्थ स्टेप में देखिए अब काम आएगा अपने प्राथमिक एमीन, अब प्राथमिक एमीन देखो क्या है RNHH, ठीक है, इसकी क्रिया किससे हो जाएगी Cl, अरे भाई प्राथमिक एमीन किसी क्रिया करेगा अब डाइक्लोरोकार्बिन से, तो लिख दिया अपन ने, ये 2 मोल केओच की उपस्थिति में करवा देंगे, केओच कितने काम में लिए थे 3, तो एक तो यहाँ काम आ गया, 2 यहाँ काम में लेंगे 2KOH, देखो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा HCl और यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा HCl, कितने HCl बन रहे हैं 2, तो यहाँ नोट कर दिए 2 HCl, तो ध्यान दे आप, अब क्या बन गया देखो ये RNC बन रहा है क्या, तो यहाँ नोट कर दो आप RNC बन जाएगा, तो इसी का तो नाम लिखा था आपने एल्किल आइसोसाइनाइड, तो ये हॉफमान कार्बिल-एमीन अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको बता दी गई है, इस प्रकार होता है। और देखिए आपके टॉपिक्स जितने ज्यादा क्लियर तभी होंगे जब आप जितना ज्यादा इसको लिखोगे, आप लिखोगे नहीं तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि देखो अब आपको तैयारी करनी है तो इसको ज्यादा ज्यादा आप लिखते रहें आप, और जितना लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जो भी आपके डाउट से दिक्कत आ रहे हैं उनको आप मेरे से पूछ लें, आप तो पूछने के बाद में आपका उसका सोल्यूशन जो है वो करवा दिया जाएगा, और समझ के करें, जब बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है, वीडियो जो है उसको आराम से ध्यान से सुने क्या बोला जा रहा है, उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करें और फिर उसको नोट करें आप, तो जरूर समझ में आएगा। तो ये आपका क्रिया विधि बता दी। एक क्वेश्चन पूछा गया था टेप वर्म और हुक वर्म में क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था स्टूडेंट के द्वारा, टेप वर्म और हुक वर्म क्या होता है, तो देखिए टेप वर्म और हुक वर्म जो होते हैं ये स्किन डिजीज होते हैं, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, और ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो रसायन बताया था उसमें ये काम आते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो रसायन है उसमें से क्या करते हैं काम में लेते हैं रसायन है, तो ये टेप वर्म हुक वर्म इतना ही माइंड में रखो, ये क्या है स्किन डिजीज होते हैं, यानी ये रोग होते हैं, बीमारी होती है टेप वर्म और हुक वर्म, ठीक है। तो ये अपना हो गया हॉफमान कार्बिल-एमीन क्रिया विधि भी हो गई है।
तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया हेलो एरिन स्टार्ट किया, चैप्टर अपना वही है, तो उसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट किया हेलो एरिन किया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और मुख्य बात है, आप जो भी स्टूडेंट्स जो है आपके टच में, उनको भी बार बार उनको भी आप कहें कि जो वीडियो है पीछे की जिन्होंने नहीं देखे हैं वो बार बार उसको देखें आप, क्योंकि देखो वर्क ज्यादा हो गया, बाद में दिक्कत आएगी आपके। कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास वीडियो है वो देख भी नहीं रहे, उनको ज्यादा ज्यादा कहो कि उनको देखे भी आप। और एक मुख्य बात यह है कि आप वीडियो जो है उसको आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आगे से आगे। थैंक यू।